फिर से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम दोस्त नेमिंग रिएक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग देख सकते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है राइट शॉर्ट नोट्स, निम्नलिखित व संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर जो शॉर्ट नोट्स लिखना है दोस्त वह रिएक्शन है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये रिएक्शन क्या होता है हमारा। तो जिस तरह दोस्त मौसम बदल जाता है उसी तरह जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदल जाए तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्शन। अब देख सकते हैं दोस्त हॉफमैन ब्रोमामाइड में यहाँ पर लिखा हुआ अमाइड, तो सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग अमाइड लिखेंगे। यहाँ पर सबस्ट्रेट के रूप में दोस्त अमाइड लिखने जा रहे हैं। सबस्ट्रेट के रूप में लिखिए अमाइड RC+O NH2 ग्रुप। ये हो गया आपका दोस्त 1 डिग्री अमाइड। तो यहाँ पर लिख दिए हम 1 डिग्री अमाइड। अब देख सकते दोस्त अमाइड के पहले लिखा हुआ है ब्रोमो, तो रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन लेंगे। तो यहाँ पर दोस्त रिएजेंट ले लिए हम लोग ब्रोमीन, और ब्रोमीन के साथ ले लेंगे हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एरो के ऊपर दे देंगे हीट का साइन। अब देखिए दोस्त यहाँ पर ब्रोमीन में 2 लिखा हुआ है, तो 2 का डबल 4 होता है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आगे 4 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए दोस्त जहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वहां पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पूरा करेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग दोस्त देख सकते हैं दोस्त पोटेशियम मेटल है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त पोटेशियम मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो यहाँ पर ब्रोमीन में 2 ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है और वो हमारा 2 पीस है। तो 2 ब्रोमीन यहाँ से 2 पोटेशियम को हटा देगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर देगा। देखिए दोस्त बाय प्रोडक्ट के एरो के नीचे आप दिखा सकते हैं, चाहे एरो के हेड साइड में प्लस करके 2 मोल ऑफ KBr भी लिख सकते हैं। अब हम लोग फिर आते हैं दोस्त, फिर थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ वाटर का मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जुड़ने दोस्त वाटर बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक वाटर में 1 ऑक्सीजन पाया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त मेरे पास है यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर देख सकते दोस्त मेरे पास है 4 हाइड्रोजन। तो एक वाटर में 2 हाइड्रोजन पाया जाता है, तो 4 हाइड्रोजन है, इसका मतलब दोस्त 2 मोल वाटर बाय प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर 2 मोल वाटर लिख दिए। अब देखिए दोस्त 4 पोटेशियम में से 2 पोटेशियम यूज हो चुका है, अब बचा हुआ 2 पोटेशियम है मेरे पास। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम लिख दिए। उसके बाद देखिए दोस्त अमाइड ग्रुप से इस कार्बोनिल ग्रुप को हटाना है। तो कार्बोनिल ग्रुप हटा तो यहाँ पर आ गया CO ग्रुप। अब जो रिएक्टेंट साइड देख सकते हैं दोस्त कि यहाँ पर है 4 ऑक्सीजन और यहाँ पर है 1 ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड टोटल हमारा है 5 ऑक्सीजन। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्त प्रोडक्ट में हम 2 ऑक्सीजन यूज किए हैं, तो बचा हुआ हमारे पास 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन को यहाँ पर लिख दिए O3। अब सबस्ट्रेट के रूप में देख सकते दोस्त यहाँ पर अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर अमाइड ग्रुप बचा हुआ है। यहाँ पर दोस्त मेन प्रोडक्ट के रूप में R सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप बना। देखिए दोस्त जिस कंपाउंड में NH2 ग्रुप पाया जाता है उसको बोलते हैं अमाइन ग्रुप। और अमाइन भी 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन।
तो हम लोग जानते तो जिसके पास NH2 ग्रुप होता है वह 1 डिग्री अमाइन, जिसके पास NH ग्रुप होता है वह हमारा 2 डिग्री अमाइन होता है, और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होता है वह हमारा दोस्त 3 डिग्री अमाइन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि मेरे पास यहाँ पर है NH2 ग्रुप, तो बना हुआ कंपाउंड है हमारा 1 डिग्री अमाइन, इसी का कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल अमाइन। अब देखिए दोस्त बाय प्रोडक्ट को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, चाहे बाय प्रोडक्ट को यहाँ पर दोस्त प्लस 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस 2 मोल वाटर प्लस पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 भी लिख सकते हैं। लिखने का 2 तरीका है, आप किसी भी तरीका को फुलफिल कर सकते हैं। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब 1 डिग्री अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमाइन बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल पोटेशियम ब्रोमाइड 2 मोल वाटर और पोटेशियम कार्बोनेट बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को होपमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा हमारा दोस्त वे अमाइड को हम दोस्त एसिड अमाइड भी कहते हैं। When 1 degree amine is heated with bromine and potassium hydroxide, then 1 degree amine is formed. तो such type of reaction is known as Hofmann bromamide reaction. अब यहाँ पर देख सकते हो अगर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के रूप में अगर मिथाइल ग्रुप लगा होता तो हम लोग जानते दोस्त कि ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकेंड कार्बन, तो 2 कार्बन के अमाइड को कॉमन नेम में एसिटामाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में दोस्त एसिटामाइड कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्त जहां पर अल्काइल ग्रुप है अल्काइल ग्रुप हट जाएगा और उसके बदले में आ जाएगा मेरा मिथाइल ग्रुप। तो हम लोग जानते दोस्त CH3 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, और ये है हमारा अमाइन ग्रुप। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया हमारा मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन का यूपेक नेम है मिथेनामाइन। अब देखिए दोस्त अगर अल्काइल ग्रुप के जगह पर अगर हम लोग फिनाइल ग्रुप ले, अल्काइल ग्रुप के जगह पर दोस्त अगर फिनाइल ग्रुप लेंगे हम लोग, ये हो गया बेंजीन का रिंग, तो बेंजीन पर लगा हुआ अमाइड ग्रुप, तो जब बेंजीन पर अमाइड ग्रुप लगता है ना तो उसका नाम हो जाता है बेंजामाइड। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजामाइड। अब इस खाली बॉन्ड में बेंजीन का रिंग लगा देंगे, मतलब फिनाइल ग्रुप लगा देंगे। देखिए दोस्त ये हो गया फिनाइल और ये हो गया अमाइन, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया फिनाइल अमाइन। लेकिन फिनाइल अमाइन से भी एक फेमस नाम है, वह हमारा एनिलीन। जब बेंजीन के रिंग पर अमाइन ग्रुप लगा होता है तो उस कंपाउंड को एनिलीन कहते हैं। अब इसी केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जब बेंजामाइड का रिएक्शन ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एनिलीन बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में एक नेमिक रिएक्शन खत्म हुआ। अब हम दोस्त नेक्स्ट नेमिक रिएक्शन में आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा दोस्त डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को पढ़ाने से पहले दोस्त एक शायरी सुनाते हैं कि जाओ ना मुझे छोड़कर तुम यूं, मुझे अभी अभी दिल भरा नहीं है,
अभी अभी तो तुम आई हो और अभी अभी तुम्हें जाना है। अब दोस्त डायजोटाइजेशन रिएक्शन में आते हैं। आखिर डायजोटाइजेशन रिएक्शन में आखिर बनेगा क्या? देखिए दोस्त, डायजोटाइजेशन है तो डायजोटाइजेशन का मतलब डायजोनियम सॉल्ट बोल रहा है, मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहां पर प्रोडक्ट के रूप में डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसी को डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग पूरा कैसे करेंगे। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम रिएजेंट का नाम लिखते हैं और वो भी इस केमिकल रिएक्शन में दोस्त एक ट्रिक की मदद से पूरा करते हैं। वह ट्रिक है हमारा हकलाती, हकलाना का मतलब दोस्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हकलाती हुई नानी, नानी का मतलब कि सोडियम नाइट्राइड 0 से 5 रुपये का कॉइन अनिल बाबू को देती है। अनिल बाबू का मतलब कि दोस्त एनिलीन। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, ये है हमारा बहन जी बोले तो बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए अमाइन ग्रुप, तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एनिलीन, इसी का यूपेक नेम हो गया बेंजीनामाइन। अब देखिए दोस्त, हकलाती हुई नानी 0 से 5 रुपया का कॉइन अनिल बाबू को देती है और एक पैकेट बीडी और 2 बोतल वाटर मंगवाती है। देखिए दोस्त, बीडीसी, बीडी का मतलब बी से बेंजीन, सबस्ट्रेट के रूप में यहाँ पर बना दिए, यहाँ पर सबसे पहले बनाए बेंजीन करें। डी से हो गया डायजोनियम ग्रुप, डायजोनियम का मतलब हो गया N2+ ग्रुप, सी का मतलब हो गया क्लोराइड ग्रुप, तो क्लोराइड की जगह पर लिख दिए Cl-। बीडीसी का पूरा नाम हो गया हमारा दोस्त बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब एनिलीन का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में 2 मोल वाटर बनता है। तो होने वाले रिएक्शन को डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका जनरल लैंग्वेज हो जाएगा हमारा दोस्त, when aniline is reacted with sodium nitrite and hydrochloric acid at the temperature of 0 से 5 degree Celsius, then benzene diazonium chloride is formed. So such type of reaction is known as डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी खत्म हुआ। तो दोस्त हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन और डायजोटाइजेशन रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ आपका हॉट क्वेश्चन है। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।